हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहम्मद नाहिद आलम और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, नई क्लास स्टार्ट करेंगे आज क्लास 12 का। और नई जर्नी स्टार्ट होगी, नई नई बातें सीखेंगे, नई नई चीज़ों का डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे बातें इस नए कोर्स में, नए सिलेबस में बात करेंगे। अब टेंशन नहीं लेना है, जो चले गया, जो बीत गया, उनकी टेंशन लेनी नहीं है। किस तरह पढ़े, नहीं पढ़े, क्या हुआ नहीं हुआ, उसको टेंशन छोड़ो। अब जो पढ़ना है, स्ट्रिक्ट होके, ईमानदारी के साथ, एनर्जेटिक होके अब पढ़ाई करेंगे स्टार्ट, राइट। क्योंकि जो चीज़ चले गया उनको याद करना बेकार है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 12th क्लास, जो इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। और इनके आज सिलेबस के बारे में बेसिकली बताएंगे, डिस्कशन करेंगे। जो इस क्लास 12th के अंदर कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब चैप्टर आते हैं, कौन कौन से यूनिट हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो चलिए बात करते हैं। कर भला, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कर भला तो हो भला। चलिए हम लोग बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। जो कौन कौन से यूनिट आते हैं सिलेबस के अंदर, इस क्लास 12 के अंदर कौन कौन से यूनिट आते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग बात करेंगे जो चार्ज रेस्ट पे हो, जो चार्ज एट रेस्ट, जो चार्ज रेस्ट पर होगा, उनसे जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें हैं, सारी की सारी बात इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग करेंगे। यानी रेस्ट के कारण क्या क्या सब बातें हो, उससे मतलब क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है चार्ज की, इनके बारे में बात करेंगे, राइट। दूसरा से हम लोग यूनिट पे चलते हैं। दूसरा यूनिट आता है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स का मतलब मोशन। जो यहाँ पर जो बात करेंगे, जो भी चार्ज मोशन करे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मोशन करेगा तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी, क्या उनकी मतलब बिहेवियर होगा, क्या उनकी बातें होगी, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करेंगे। सब चीज़ डिटेल्स में जानेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं, एक यूनिट आता है मैग्नेटिज्म। बहुत बड़ी यह यूनिट्स है। हम लोग मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो मैग्नेटिज्म की बात करेंगे क्या, जो उसके अंदर जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट, उनकी चर्चा हम इसी के अंदर करेंगे। चौथा में आता है ऑप्टिक्स एंड इसी के अंदर आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बात करेंगे लाइट से जो भी रिलेटेड, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सब की डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। और जो वेव ऑप्टिक्स है, उसका जो ऑप्टिक्स का वेव है, उनके बारे में भी हम इस यूनिट के अंदर बात करेंगे, राइट। फिर आता है हम लोग पांचवा में, बहुत बड़ी ब्रांच है, इनसे हटके है, वो आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, राइट। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बातें करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स जो है काफ़ी मतलब अभी डेवलप हुआ है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जिसमें डेवलप होता है तो मतलब इकोनॉमिक डेवलप होता है कंट्री का। तो मॉडर्न फिजिक्स जो भी अभी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुआ है, वो मॉडर्न फिजिक्स से ही डेवलप हुआ है, राइट। क्योंकि जिसका अगर मॉडर्न फिजिक्स डेवलप है तो उनका मतलब कंट्री का जो भी लेवल है, इकोनॉमिक लेवल हाई है। क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जो भी जानते हैं, जो भी चीज़ नई नई आविष्कार होते हैं, यह मॉडर्न फिजिक्स से ही है। अभी का जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलप है मॉडर्न फिजिक्स से। तो इसके अंदर हम लोग बहुत चीज़ पढ़ेंगे, इसके अंदर नई नई चीज़ें आएगी। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, लॉजिक गेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
एटम्स और न्यूक्लियस जो रिएक्टर होते हैं, जो हमारे मतलब न्यूक्लियर का जो मतलब डिफ्यूज़न होता है, इनकी चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। तो चलिए हम लोग, ये था सिलेबस, जो ये यूनिट था, ये था, ये सभी थे यूनिट। अब इस यूनिट के अंदर 3, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर करके आएंगे। मतलब ये एक समझ लो चैप्टर का ग्रुप हो गया ये यूनिट। इसके अंदर भी 3, 4 चैप्टर, 4 चैप्टर आएंगे, इसके अंदर भी 3, 4 चैप्टर, इसके अंदर भी 3, 4 चैप्टर, इसके अंदर भी 3 या 5 या 4, इसके अंदर भी 4 या 5, मिला के 15 से 17 चैप्टर आएंगे इन के अंदर। ये जो 5 है एक यूनिट है, ये एक समझ लो चैप्टर का ग्रुप है। चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और क्या क्या चीज़ पढ़नी है, राइट, उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसको मिटा दें। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ हम लोगों को पढ़नी है डिटेल्स में। हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जो कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो इसके अंदर चैप्टर आते हैं, फर्स्ट चैप्टर में है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ, एक साइंटिस्ट है, उसने मतलब दिया था, जो मतलब एक नियम दिया था चार्ज के बीच, तो उनके नियम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को गॉस लॉ, गॉस लॉ पढ़ेंगे। तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा में क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। चौथा चैप्टर में जो आता है हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर, ये सी है, हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के। ये 4 चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, और इन पे जो सारी जो हम लोग चर्चा करेंगे ना, ये जो हमने लिखा, इन पे जो हम लोग चर्चा करेंगे, एक रेस्ट चार्ज पर बात करेंगे हम लोग। इन पे जो बात करेंगे वो जो चार्ज रहेगा रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि मोशन जब आएगा तो वो अलग यूनिट पे बात करेंगे। जो करंट आता है, एसी करंट, डीसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो हम लोग बात करेंगे इंडक्टर, तो वो दूसरे यूनिट में आते हैं इलेक्ट्रो डायनेमिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब में जितने भी चैप्टर में इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, गॉसेस लॉ की बात करेंगे, तो इन सब में चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट रहेगा। इन सब में चार्ज एट रेस्ट, इन सब में चार्ज किसकी बात करेंगे हम लोग, रेस्ट पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक आते हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जब इन चीज़ों को आप क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा तो जैसे ही आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा जो कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से है, किस चैप्टर में है, कौन कौन सा लॉ किस यूनिट के अंदर है। ऐसे पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होती है और रिवीजन करते समय कम टाइम में आपको अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आप जब अलग अलग ग्रुप में उसको क्लासिफिकेट करेंगे तो आपको अलग अलग मतलब माइंड सेट रहेगा नहीं, जो फन्ना टॉपिक के अंदर फन्ना फॉर्मूला है, फन्ना कॉन्सेप्ट है, तो इनके बारे में मतलब पढ़ने में काफ़ी सुविधा होती है, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिर हम लोग बात करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग 4 चैप्टर पढ़े। 4 चैप्टर में से एक चैप्टर को लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ,
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। चलिए हम इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। जो हम लोग जो पहले बात करेंगे इसको ऊपर लिख देते हैं, काफ़ी बोर्ड में थोड़ा जगह मिल जाएगी। हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। राइट, तो इसके अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है तो फर्स्ट नंबरिंग कर देते हैं, अच्छा रहेगा। फर्स्ट नंबरिंग कर दे बात करेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऑफ चार्ज, इनकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है कैसे कैसे उसको कौन कौन साइंटिस्ट आए थे और कौन कौन से उसको नामकरण किया, नेमिंग किया। जो पहले में क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग अलग था, फिर बाद में जो अलग अलग साइंटिस्ट आए तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे, जो मतलब कैसे आया। फिर दूसरा में बात करेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में बात करेंगे एंड टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट पर। हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज, इस पर हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हैं तो क्या उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, क्या वो अट्रैक्टिव करते हैं, रिपेल करते हैं या फिर और कुछ करते हैं, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज, चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब जो चार्जिंग जो ऑब्जेक्ट होगा किस किस मेथड से होगा, अलग अलग मेथड होगा, कैसे कौन कौन से मेथड होगा, तो उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। फर्स्ट में आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन, जब हम लोग फ्रिक्शन, जब दो हैंड को आपस में अगर रिलेटिव मोशन लेके आते हैं तो मेरा मतलब हीट प्रोड्यूस करता है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब लेन देन होता है। तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो वही तो चार्ज होगा ना, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल्स में। फिर बात करेंगे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। फिर हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर हम लोग चौथा में बात करेंगे चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, इनकी चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग होगा, चार्जिंग
तो मेथड है, ये विधि है, उनकी तरीका है, जो कौन कौन तरीका, ये 4 तरीकों से एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है या फिर डिस्चार्ज हो सकता है। ये दोनों पर लागू होता है, जो चार्ज करते हैं या फिर डिस्चार्ज करते हैं। तो इन मेथड से ये चार्ज होता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा दें, इसको कॉपी में नोट कीजिए। आप ऐसे नहीं कीजिए जो मतलब सिर्फ देखे जा रहे हैं, क्योंकि जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा ना, तो जब फिर पढ़िएगा फिर पता चलेगा, अरे ये तो प्रॉपर्टी ऑफ ये है, अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा ये इसके अंदर वो आता है, फिर आता है चार्जिंग बाय मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, अच्छा ये सब ब्रेन में आएगा। अभी तो थोड़ा मतलब नई चीज़ है, नई बातें हैं, समझने में थोड़ा, सुनने में थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है, मगर अभी कॉपी में नोट करो, जो हम कर रहे हैं कॉपी में नोट करो, और फिर जब क्लास आगे बातें करेंगे इनके बारे में, तो फिर अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, जो भी चीज़ हम बताए हैं उसको नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है, हम उसको भी आपके सामने रख देते हैं। एक है एडिटी, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इनकी प्रॉपर्टी है, याद रखना। चौथा में आता है attraction and repulsion between two charge। इनके बारे में पढ़ेंगे, जो एट्रैक्शन किन के बीच होता है, रिपल्सन के पहले पढ़ेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी चार्ज क्या होता है, आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइज क्यों करते हैं चार्ज। फिर पढ़ेंगे कंजर्व होते हैं चार्ज, क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। फिर बात करेंगे एट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन फोर्स। ये थी इनकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फिर हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ पर, जो आप चैप्टर के पर शुरुआत में सुने थे, कूलॉम्स लॉ। तो हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ पर, बात करेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म, हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, राइट। फिर हम लोग बात करेंगे हम लोग किस पर, सुपरपोजिशन थ्योरम। बात करेंगे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, इनके बारे में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर, हम लोग बात करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करेंगे। इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, इसको नोट करते जाइए, पोज करके नोट कीजिए। कंटिन्यू हो रहा है तो आप पोज कीजिए, पोज करके तब नोट कीजिए। तो फिर हम लोग 11 में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होते हैं, क्या उनके फॉर्मूलाज है, क्या उसकी डेरिवेशन है, उनकी चर्चा हम करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जब कोई चार्ज वस्तु है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो किस तरह व्यवहार करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो किस तरह का व्यवहार करेगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल। नाम सुने हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल है अच्छी तरीके से। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल एलिमेंट में है, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, डायपोल है। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक यहाँ ये होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग इन सब की चर्चा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बात करेंगे, राइट। हम लोग जितने भी चीज़ है इनके अंदर हम लोग बात करेंगे। सिर्फ ध्यान में रखना क्या, जो इस यूनिट के अंदर चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। तो हम लोग बात करेंगे ये हिस्टोरिकल थोड़ा बहुत हम कर ही लेते हैं इस चैप्टर जब शुरुआत किए हो आज। फिर नेक्स्ट को कूलम्ब्स लॉ और फिर बाकी चीज़ हम लोग करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं, कहानी वाली बात है क्योंकि कहानी सुनना बच्चों का खेल है, बच्चों की काम है। कहानी, परियों की कहानी, ये सब झूठ मूठ का कहानी बच्चे अच्छी तरीके से सुनते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे
तो हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम इनकी चर्चा करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जो 1600 BC थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था, जो वो अपने नाव पर सवार होके कहीं जा रहा था। तो उसके नाव पर एक जानवर का खाल लगा हुआ था। तो चलते चलते जब किसी किनारे पर एक एबोनाइट से रगड़ा तो अट्रैक्टिव जैसी घटना हुई। तो दूसरे आदमी ने कहा कि ये घटना किस लिए हुआ। तो थेल्स ने कहा क्या जी, ये जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई। उसका स्पेलिंग में भी थोड़ा दिक्कत था, क्या था, इलेक्ट्रॉन, ELE, ये ऐसा था, इलेक्ट्रॉन के कारण था। ये यही कारण बताया था, इलेक्ट्रॉन के कारण ये हुआ। और ये बात है 600 BC। तब फिर आया 1150 सेंचुरी, लगभग इसी के करीब, एग्जैक्ट तो नहीं। तो इसमें इसी के करीब एक डॉक्टर गिलजाबर्ट, एक डॉक्टर गिलबर्ट थे। ये भी एक साइंटिस्ट थे। तो सेम उसी तरह घटना इसके भी साथ हुई। तो इसने क्या बताया जी, ये जो घटना है, ये साइंटिस्ट ने बताया, गिलबर्ट ने बताया कि ये जो घटना है एक इलेक्ट्रो के कारण हुई। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रो। और फिर बाद में उसने कहा ये इलेक्ट्रो जो है ना, ये एक चार्ज है। ये क्या है, इलेक्ट्रो है, एक चार्ज है। उसके बाद आया एक साइंटिस्ट 1450 सेंचुरी में। तो उसका नाम क्या था, बेल्जाविट। बेल्जाविन, हाँ ठीक है, बेल्जाविन फ्रैंकलिन। इसने क्या कहा, जो ये जो चार्ज जो होते हैं, चार्ज दो टाइप से होते हैं। इसने चार्ज का टाइप बता दिया, होता है। इसने भी बताया कि एक चार्ज होता है नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव चार्ज, और दूसरा होता है पॉजिटिव। इसने बताया कि बेल्जाविन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज जो होते हैं दो होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। वो इसको ये नहीं पता था जो नेगेटिव पॉजिटिव किस लिए होता है, नेगेटिव एक अलग है, पॉजिटिव एक अलग है। इनके बारे में जानकारी अच्छी तरह से नहीं दे पाया। ये इसने तो बता दिया जो नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता, क्यों होता है इनके बारे में इसके पास कोई आंसर नहीं था। तब फिर आया 1785 में कूलम्ब्स ने, 1785 कूलम्ब साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से और अपने प्रयोग पर, अपने लैब पर वो बताया कि यदि दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, फोर्स हो जाएगा फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज। ये लोगों को बताया कि दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है,
और ये बताने के साथ इसने प्रूव भी किया जो कितना चार्ज लगता है और किस पर डिपेंड करता है, उसकी दूरी क्या होगी। इनकी चर्चा इसने सिद्ध कर दी, ये लोगों को बता दिया कि इसमें चार्ज है, इसके अंदर फोर्स है, इतना फोर्स है, इनके बारे में अच्छी तरीके से बता दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हिस्ट्री इतनी सी था। अब हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे, चार्ज पर। जो चार्ज क्या है हम लोग इनके बारे में जानकारी देंगे, जो चार्ज क्या है। तो चलिए चार्ज हम लोग बात करेंगे। जो चार्ज एक है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। जिस तरह मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझो, मास क्या, मास तो मास ही है, कोई उसको डिवाइड या फिर कोई उसमें चेंज नहीं कर सकता, राइट। उसी तरह एक चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। तो हम लोग बात करेंगे चार्ज। चार्ज इसको यहाँ लिख लेते हैं, चार्ज। चार्ज इज द फंडामेंटल property of matter। चार्ज क्या है? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पार्टिकल ड्यू टू which attractive or repulsive take place between them। मतलब उनके बीच। ये क्या होता है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब एक सबसे उसका छोटा प्रॉपर्टी है, इसको और इससे कोई दूसरा प्रॉपर्टी नहीं हो सकता इससे छोटा। तो वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो मैटर, हर एक मैटर में पाया जाता है। क्योंकि ये जो इसको अगर कहीं पे भी अगर कोई एलिमेंट है, कोई मैटर है, तो उसमें चार्ज है। चार्ज किस रूप में है? न्यूट्रल रूप में है, राइट। किस में हम बात कर रहे हैं? न्यूट्रल रूप में रहता है। चार्ज के रूप में भी रख सकता है, नेगेटिव चार्ज में भी रह सकता है, न्यूट्रल रूप में भी रह सकता है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। जिस तरह ये चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो उसी तरह मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जिस तरह हम लोग चार्ज कहते हैं, चार्ज को क्यू से सूचित किया जाता है। इसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल है, यानी इसको कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू कह सकते हैं। इसका यही सिंबल है। जिस तरह मास का सिंबल क्या होता है? एम। उसी तरह ये क्यू। जिस तरह ये मतलब मास का बिहेवियर मतलब फोर्स के साथ रिलेशन मतलब डिपेंड है, उसी तरह चार्ज भी फोर्स का डिपेंड है। जिस तरह अगर मास, अगर किसी पर ग्रेविटी फोर्स का जो मतलब मेन कारण कौन बनता है? मास बनता है। उसी तरह इसका मेन काम करता है चार्ज। चलिए देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है। बात समझ में आई? इसका जो एसआई यूनिट होता है, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। जो हम लोग जो बातें करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे मुख्य जो मेनली होता है, मेनली पार्टिकल 3 होता है। हम लोग बात करेंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा
प्रोटॉन, तीसरा होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चलिए हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं।